Hello bachcho, let's see the question. The question is fermentation is called as, and the options are: first is anaerobic respiration in yeast, second is alcoholic fermentation in yeast, third is lactic acid fermentation in muscle cells, and fourth is all of the above. So let's see what is the key concept to solve the question. So the key concept is that कि हमें पता होना चाहिए about द फर्मेंटेशन की फर्मेंटेशन है क्या एंड इट्स टाइप्स और ये कितने टाइप की होती है डिपेंडिंग ऑन द एंड प्रोडक्ट्स. तो फर्मेंटेशन क्या है, हाउ डू वी डिफाइन दिस? सो फर्मेंटेशन इज सिंपली द एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी. सो खाने से एनर्जी निकालना. सो एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द food in absence of oxygen. So बिना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के, मतलब बिना ऑक्सीजन की हेल्प से खाने से एनर्जी रिलीज करना, खाने से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फर्मेंटेशन. नाउ फर्मेंटेशन इज ऑफ वेरियस टाइप्स. कई तरह की फर्मेंटेशन होती है डिपेंडिंग ऑन द एंड प्रोडक्ट्स. अब देखिए, अगर हम कंसिडर करें कि फर्मेंटेशन क्या है, खाने से एनर्जी रिलीज हो रही है, वो भी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो क्योंकि ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है ये सब, और खाने से एनर्जी रिलीज करना रेस्पिरेशन होता है. व्हेन द रेस्पिरेशन अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको हम क्या कहते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन. सो दिस इज ट्रू कि जो फर्मेंटेशन है इट इज अ टाइप or it is simply synonymously used with anaerobic respiration. तो यहाँ पे ये बात तो क्लियर है कि फर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन ही है. अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की. तो जो ये फर्मेंटेशन है डिपेंडिंग ऑन द एंड प्रोडक्ट्स बहुत सारे टाइप्स की होती है, बट हम इसको मोटा मोटा क्लासिफाई कर लेते हैं दो कैटेगरीज में. एक तो है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जो कि जिसमें एंड प्रोडक्ट नाम से ही पता चल रहा है अल्कोहल और इथेनॉल बनेगा. और जो दूसरे टाइप की है दैट इज द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसमें एंड प्रोडक्ट होगा लैक्टिक एसिड. सो अगर हम सिंपली इसकी इक्वेशन को लिख लें थोड़ा सा ब्रॉडली, तो हम क्या देखते हैं? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में फर्स्ट स्टेप तो वही होगा ग्लाइकोलिसिस. जैसे फूड सबस्ट्रेट हमने लिया ग्लूकोज, जिसमें होते हैं 6 कार्बन्स. पहले ये साइटोप्लाज्म के अंदर टूटेगा एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 molecules ऑफ pyruvic acid, and one pyruvic acid has 3 carbons. Now this pyruvic acid will change into the acetaldehyde which has 2 carbons, and यहाँ पे रिलीज होगी CO2, क्योंकि 1 pyruvic acid has 3 carbons, तो इससे 2 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा एसिटाल्डिहाइड, जो कि अल्टीमेटली चेंज हो जाएगा इनटू द इथेनॉल, और साथ में यहाँ से प्रोड्यूस होगा 1 NAD पॉजिटिव. मतलब यहाँ पे NADH चेंज हो गया NAD पॉजिटिव में. तो हम मोटा मोटा देखें तो ग्लूकोज अल्टीमेटली चेंज किस में हुआ? जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स निकले वो निकले एक तो इथेनॉल, और साथ में हम क्या एड ऑन कर सकते हैं? निकला CO2 एज अ बाई प्रोडक्ट. तो ये है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. अब एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जहां अल्कोहलिक फर्मेंटेशन देखने को मिलता है, इट अकर्स इन द यीस्ट, जो कि एक यूनिसेलुलर फंगस है. तो यीस्ट के अंदर हमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन देखने को मिलता है, एंड दैट्स वाई जो यीस्ट है उसको हम अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में भी यूज करते हैं. अब दूसरी तरफ हम देखें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तो इसमें क्या होगा कि ग्लूकोज वही पहले चेंज होगा इनटू द 2 molecules ऑफ पायरुविक एसिड बाय अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस, जिनको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं. नाउ द पायरुविक एसिड, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, ये चेंज हो जाता है इनटू द लैक्टिक एसिड. और जो यहाँ पे लैक्टिक एसिड है इट हैज 3 कार्बन, सो नो CO2 इज रिलीज्ड, क्योंकि यहाँ भी 3 कार्बन है और यहाँ भी, सो CO2 की फॉर्म में कोई भी कार्बन रिलीज नहीं होगा, एंड ऑल्सो इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ 1 NAD पॉजिटिव.
तो अब हम यहाँ देखें तो ये लैक्टिक एसिड बन रहा है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो ये दिखता है हमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में, सच एज लैक्टोबैसिलस। और यही रीजन है कि जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए इन बैक्टीरिया का यूज होता है। एंड इन मसल सेल्स, इन मसल्स ड्यूरिंग हाइपोक्सिक कंडीशन, हाइपोक्सिया इज द डेफिशिएंसी, हाइपो मतलब कम, सो हाइपोक्सिक मतलब ऑक्सीजन की कमी वाली कंडीशंस में, हाइपोक्सिक कंडीशंस। सो यहाँ पे अब हम देखें तो पहला यहाँ पे ऑप्शन में दिया है कि फर्मेंटेशन को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं ईस्ट में। ठीक बात है, क्योंकि ईस्ट के अंदर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है जिसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं, करेक्ट है। दूसरा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इन ईस्ट, सो दिस इज ट्रू बिकॉज ईस्ट के अंदर अल्कोहल बनता है, सो दिस इज ट्रू। थर्ड है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इन मसल सेल्स, सो एज आई टोल्ड यू कि मसल सेल्स में ड्यूरिंग हाइपोक्सिक कंडीशंस lactic acid fermentation hoga, so this one is also true. So all the given statements here are true, so the right answer of this question is option D, means all of the above. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.